हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है जो 15 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है और उतने ही मीटर की जो रेलगाड़ी है वो इस ट्रेन को पार करने में 8 सेकंड लगाती है। ठीक है, तो इस ट्रेन का क्या ज्ञात करना है, हमें चाल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, हमें चाल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए कि किसी भी रेलगाड़ी हो, बाइक हो या फिर किसी का भी चाल निकालना तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। ठीक है, ये चाल दूरी समय का क्वेश्चन है, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहीं से ओरिजिन होगा किसका, इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला। ठीक है, तो चाल बराबर, तो अगर यहाँ पर समय दिया है एक दूसरे को पार करने के लिए तो ये समय लिख लिए, इसको मैंने क्या कर दिया, समय बराबर दूरी बट्टे चाल हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जब कोई दो रेलगाड़ियां आपस में एक दूसरे के विपरीत आए। ठीक है, तो आप एक बात बताइए कि अगर कोई आदमी यहाँ से आ रहा है, ठीक है, स्थान ए से और कोई स्थान बी से, ठीक है, अगर ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो ये पहले मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसी बेस्ड पे है, तो इसके लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला आता है t इक्वल टू समय इक्वल टू होगा d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई c1 प्लस c2। ठीक है, d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई c1 प्लस c2। ठीक है, यहाँ पर d क्या है, इन दोनों की दूरी हो जाएगी, कुल इन लंबाई, कुल रेलगाड़ी की लंबाई। यहाँ पर d1 और d2 क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, और c1 और c2 क्या हो जाएगा, इनका चाल, पहले रेलगाड़ी का चाल और दूसरे रेलगाड़ी का चाल। और यहाँ पर t क्या होगा, इन दोनों जो ये ट्रेन, इस ट्रेन को पार करने में जो लगाया समय है वो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दे दिया है, दोनों की लंबाई दे दिया 150 150 और 150 कितना होता है, 300 होता है। मैं डायरेक्ट 300 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कुल लगाया गया समय कितना दे दिया है, 8 सेकंड दे दिया है, ये 300 मीटर हो गया। ठीक है, अब इन लोगों का चाल ज्ञात करना है, तो चाल बराबर क्या होता है, अभी बताया मैंने, दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है इसका, 150 मीटर बट्टे 15 सेकेंड में। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए पहले वाले ट्रेन के लिए ठीक है, पहले वाले ट्रेन के लिए इसको रेलगाड़ी लिख देता हूँ। R1 का चाल कितना हो जाएगा, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड, या फिर इसको C1 ही लिख देता हूँ मैं। C1 कितना आ जाएगा, दूसरा ट्रेन का चाल C2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बात समझ में आया, ये खंबे को पार किया जी, इसलिए हम इसका चाल निकाल लिए। ठीक है, अगर ये भी किसी खंबे को पार किया होता है तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय से निकाल लेते, लेकिन ये चलती हुई ट्रेन को पार किया कितना सेकंड में, 8 सेकंड में। ठीक है, और तो चलती हुई ट्रेन का लंबाई और अपने लंबाई को ये जोड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इस फार्मूला के थ्रू हम निकालेंगे 300, यहाँ पर रख देंगे हम 10 प्लस C2। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे पक्षांतर कर लेते हैं हम। ठीक है, तो 8 गुणा 10 प्लस C2 इक्वल टू 300। ठीक है, 80 प्लस 8C2 इक्वल टू 300। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 8C2 इक्वल टू 300 में से 80 गया। ठीक है, 220 कितना आ गया, 220 आ गया, इधर लिख देता हूँ मैं, 220 इक्वल टू 8C2। ठीक है, तो 220 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू C2। 4 किससे कट जाएगा, 4 से 4 दूनी 4 पंचे 4 पंचे, कितना आ गया मेरे पास, 55/2 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ गया, दूसरे ट्रेन का चाल आ गया मेरे पास। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम लोग इसमें 18/5, ठीक है, 18/5 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, 18/5 से, जब भी याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना है, अगर मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना है किसमें, किलोमीटर प्रति सेकंड घंटा आवर में, तो इसमें हम किसका गुणा कर देंगे, 18/5 में हम गुणा कर देंगे, तो ये 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 55/2 गुणा 18/5, 2 एकम 2, 2 निया, 5 एकम 5 11,
कितना आ जाएगा 99 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारे पास आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 99 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा एक रेलगाड़ी को 30 मिनट में पार किया जाता है। ठीक है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा इस रेलगाड़ी को 30 मिनट में पार किया जा रहा है और उसी ट्रेन के द्वारा, जिसकी लंबाई क्या है, मान लेते हैं हम लोग डी मीटर, उसी लंबाई के द्वारा, उसी ट्रेन के द्वारा इस व्यक्ति को 5 मिनट में पार किया जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है इन दोनों के चालों का अनुपात क्या होगा, इन दोनों के चालों का अनुपात क्या होगा, किसका। ठीक है, स्पीड ऑफ मैन, ठीक है, और किसका अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन का। ठीक है, जो बोला गया है वैसे करेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है जी, दूरी बट्टे समय होता है। दूरी कितना है यहाँ पर, ट्रेन के लिए, ट्रेन के लिए जो ट्रेन की जो लंबाई होती है उसी को हम लोग दूरी मानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकालते हैं हम लोग, उसके बाद इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे बाद में। चाल बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ मैन के लिए डी मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई और समय लगा 30 मिनट, और यहाँ पर स्पीड ऑफ, ठीक है, ट्रेन कितना हो जाएगा डी, इसके लिए भी लंबाई हो जाएगा। मनुष्य की या इंसान की लंबाई को हम नगण्य मानते हैं। ठीक है, तो उसका हम लंबाई को नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका दूरी कितना, आप खड़े होंगे, हाइट को नहीं काउंट करते हैं ना, लंबाई मतलब दूरी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा 5। अब इनका अनुपात निकालना है, निकाल लीजिए। डी बाई 30 पूरे का डिवाइडेड बाई डी बाई 5, डी और डी कट गया, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, कितना आ जाएगा, ये एक ऊपर काउंट इंटू हो जाएगा और ये 6 नीचे आ जाएगा, तो 1/6। इस तरह से आंसर आ जाएगा क्या, 1:6 आ गया आंसर। ठीक है, होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिएगा। नाव और धारा का क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ जाइएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये कोई नदी बह रही है। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि ये कोई नदी बह रही है जिसकी लंबाई तो बहुत होती है। ठीक है, लेकिन हम ये जो डी दूरी नापे हैं, हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे उसकी दूरी है। ठीक है, और यहाँ से जब वापस आएंगे तो उसकी दूरी है, उतनी दूरी को हम तय करेंगे। तो इसमें दो तरीके से, नदी का खुद का एक प्रवाह होता है, नदी का खुद का एक चाल होता है, तो उसको हम वाई से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और जब इसमें कोई नाव जब प्रवाहित करता है या फिर कोई स्विमिंग करता है तो उसका कोई एक चाल होता है, तो उसको हम लोग स्थिर जल में बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्थिर जल में, मतलब उसका खुद का इंडिविजुअल क्या होता है, जो चाल होता है उसको हम बोलते हैं स्थिर जल में व्यक्ति का चाल, तो उसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं एक्स से। अब दो टाइप के चाल होते हैं इसमें, एक अनुकूल चाल होता है और एक प्रतिकूल चाल होता है। तो अनुकूल चाल क्या होता है, जो धारा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में हम जब गति करते हैं तो उसको बोलते हैं अनुकूल चाल। अनुकूल चाल क्या बोलते हैं, जब धारा की दिशा में हम जब गति करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनुकूल चाल। और प्रतिकूल चाल बोलते हैं जब धारा के विपरीत दिशा में हम जब गति करते हैं और किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं प्रतिकूल चाल। ठीक है, तो अनुकूल चाल बराबर क्या होगा, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में क्या होगा, नदी बह रही है, तो हमारी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि नदी का चाल भी उसमें हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, जैसे एस्केलेटर्स में होता है। ठीक है, तो इसको हम जोड़ेंगे x + y। x क्या है यहाँ पर, स्थिर जल में व्यक्ति की चाल, और y क्या है, नदी की चाल। ठीक है, और प्रतिकूल चाल में हम क्या जोड़ेंगे, प्रतिकूल चाल में क्या होता है, नाविक की चाल। ठीक है, स्थिर जल में नाविक की चाल, व्यक्ति की चाल, और माइनस किसको करेंगे जी, हम नदी की चाल को। माइनस किसको करेंगे, हम नदी की चाल को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज समझाता हूं मैं आपको। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने में मुझे कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल क्या है, अनुकूल चाल।
एक्स प्लस वाई इंटू टी अनुकूल चाल, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय, ठीक है। और वापस आने में लगा कितना दूरी तय करना पड़ेगा, उतनी ही दूरी तय करना पड़ेगा d1। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय किया हो, यहाँ से वापस आने पर भी दूरी तो चेंज नहीं होगा, तो d2 इक्वल टू एस इंटू प्रतिकूल चाल, मतलब विपरीत दिशा में चला गया चाल, और गुणा t उस यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय, इनका इंटू होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि d1 और d2 क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हम इक्वल कर देंगे और हम वैल्यू को रख देंगे, तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम इसको रखते हैं, ठीक है, S अनुकूल गुणा T अनुकूल बराबर S प्रतिकूल गुणा T प्रतिकूल, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि जितना समय हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगता है, उसका दोगुना समय यहाँ से आने तक में लगता है। मतलब अगर मैं यहाँ से आने तक का समय को t मान लूँ, तो वापस जाने में कितना समय लगता है मुझे, ठीक है। प्रतिकूल चलने में कितना समय लगेगा, 2t लगेगा, दोगुना समय लगेगा। अब यहाँ पर रख दीजिए, अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, क्या मान लिए x प्लस वाई का मान कितना दे दिया है, 2 गुणा t, ठीक है। अनुकूल चाल मान लिया मैंने, समय कितना मान लिया, यहाँ से यहाँ तक धारक दिशा में जाने में t समय लगा। इसमें x माइनस रखेंगे, बताया था मैं, 2 कितना समय लगेगा, दोगुना समय लगेगा, तो 2t। अब क्या करना है, समीकरण को बस सिंपल सा सॉल्व कर देना है, आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। t और t कट गया, ठीक है। x प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 2 2 जा 4, ठीक है। x को एक जगह ले आओ और न्यूमेरिक को एक जगह ले आओ, 2 प्लस 4 इक्वल टू 2x माइनस x इक्वल टू 6। तो ये क्या आ गया, स्थिर जल में नाविक की चाल कितना हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोल रहा है कि x की घात 4 प्लस 4, ठीक है, x की घात 4 प्लस 4 किसके बराबर है। हमारे पास 4 ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, समीकरण में। तब ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तब कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम x का वैल्यू क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे और चेक करेंगे, ठीक है, कि चारों ऑप्शन में रखेंगे तो x का वैल्यू अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 की घात 4 प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 बराबर 5 आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आएगा जिसका वैल्यू आएगा क्या, 5, और जो ऑप्शन 5 आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। जैसे पहला ऑप्शन ए में रखते हैं तो यहाँ पर रखते हैं 1 का वैल्यू, ठीक है, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, सीधा वैल्यू रख रहा हूँ, प्लस 2 का वर्ग, 2 और 1 3 का वर्ग कितना होता है, 9। मतलब हमारा ऑप्शन ए आंसर में नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से ऑप्शन बी को आप चेक करेंगे, इसी तरह से ऑप्शन बी सी को चेक करेंगे, और ऑप्शन डी को जब आप चेक करने जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 1 का वर्ग प्लस 2 गुणा 1, ये ऑप्शन डी है। 1 का वर्ग प्लस 2 माइनस 2 गुणा 1, इसको जब सॉल्व करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 2, 2 एकम 2, 1 प्लस 2 माइनस 2, ये और ये कट गया, 2 और 2 4 और 1 5, 5 गुणा 1 बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई 2 रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी की लंबाई और दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या है,
दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, समान है। एक का चाल कितना दे दिया है 46 किलोमीटर पर आवर, दूसरा का चाल कितना दे दिया है 36 किलोमीटर आवर। ठीक है, ये दोनों एक ही दिशा में चलते हैं और जो पीछे जो रेलगाड़ी थी वो 36 सेकंड में इसको क्या करता है, ओवरटेक कर लेते हैं। जब एक ही दिशा में चल रही हो ट्रेन, उस पैटर्न का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब एक ही दिशा में जब ट्रेन चलती है तो क्या करते हैं, चालों को हम घटा देते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सबसे पहला काम है, ये चालों को क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो 46 में से 36 जाएगा तो कितना आएगा, 10 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई किसमें, मीटर में दिया है। ठीक है, समय उसको कितना दिया है, सेकंड में दिया है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज करेंगे जी, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर प्रति आवर की जगह में हम लोग क्या कर देंगे, ठीक है, 5/18 कर देंगे, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन में कराया था मैं 18/5 किया था। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 18/5 का जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो 5/18 का, तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 50/18। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहां पर रख देते हैं। ठीक है, टी कितना दे दिया, 36 सेकंड। D1 और D2 बराबर है, मतलब इसको मैं सीधा 2D लिख सकता हूं और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 50/18। ठीक है, ये 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 2 एकम, ठीक है, 18, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 8 16। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 18 = 18D/50। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये 18 और 18 कट गया तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 मीटर। तो एक रेलगाड़ी का वैल्यू कितना आ गया, 50, दूसरे का भी 50। अगर ये पूछता तो 100 आता। ठीक है, लेकिन प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई पूछा तो कितना आ जाएगा, 50 मीटर। ये हमारा आ जाएगा आंसर। बात समझ में आया, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 मीटर की एक रेस लड़ा गया। ठीक है, रेस किए ए और बी के बीच में। तो ए जो है 11.25 सेकंड में 100 मीटर को पहुंच गया और ये 12.50 सेकंड में पहुंचा। तो बोल रहा है कि जब ये पहुंच गया, ए जो है अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया, तो बी कितने दूरी से रह गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे हम लोग। ठीक है, कितना सेकंड पीछे रह गया, ये कितना सेकंड पीछे रह गया, 1.25 सेकंड। ठीक है, अब मतलब ये 1.25, जब ये पहुंचा, ए यहाँ पर पहुंचा, उसके बाद ये कितना दूरी और तय किया, कितना समय तक दूरी तय किया, 1.25 सेकंड और ये रन किया। ठीक है, और ये चला या फिर दौड़ा। ठीक है, तो मतलब ये इसका क्या करेंगे, हम बी का चाल निकालेंगे कि बी 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता है। अगर बी 1 सेकंड में इतना x दूरी तय करता है तो क्या होगा, तो 1.25 सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगा, यही निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो बी का चाल कितना हो जाएगा, दूरी बटे समय होता है, दूरी कितना है 100 मीटर बटे समय कितना दे दिया है 12.5। ठीक है, दशमलव हटा लेते हैं, 25 पंचे 25 चौक 5 एकम 5 अट्ठे 40। ठीक है, बी का चाल कितना आ गया जी, 8 मीटर प्रति सेकंड। मतलब वो 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 8 मीटर चल रहा है। तो 1.25 इनका अंतर है, मतलब बी क्या है, ए जो है 1.25 सेकंड पहले पहुंच गया था, मतलब बी को 1.25 सेकंड और चलना था। तो इसका तो 1.25 गुणा 8 करेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 10 मीटर। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा, 10 मीटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 10 मीटर की ये दूरी, 10 मीटर की रेस, इस रेस में ये 10 मीटर से हार गया। ठीक है, इस रेस में ये कितना मीटर से हार गया, 10 मीटर से। तो इसका आंसर आएगा ए, ऑप्शन में जो आएगा ये ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।